दिवाली खुशियों का उत्सव होता है, पर रोशनी से सजे इस त्योहार के बीच भी कहीं ना कहीं डर का काला साया मंडरा रहा होता है। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही एक डरावनी कहानी सुनाऊंगा जिसने दिवाली की खुशियों को खौफ के अंधेरों में तब्दील कर दिया था। ये कहानी मैंने ट्रेन में बैठ के मेरे साथ सफर करने वाले एक मिडिल एज इंसान से सुना था, तो ना ही मुझे इसके किरदारों के बारे में ठीक से पता है और ना ही ये कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसीलिए ये पूरी कहानी आप लोगों को सुननी है मेरी जुबानी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है आदमपुर, जहां 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि आज तक वहां के बच्चों को दिवाली में पटाखे फोड़ने से मना किया जाता है। हर साल की तरह उस साल भी पूरे गांव में दिवाली की तैयारियां हो रही थी। हर कोई अपने अपने घरों को रोशनी से सजा रहा था। दिवाली की खुशी में शाम को एक छोटे से जश्न की तैयारियां हो रही थी, जहां पे नाच गाना, मौज मस्ती, मिठाई और पटाखों का भी इंतजाम था। इसीलिए हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था, खास करके वहां के बच्चे। तो ऐसे ही 5 बच्चों ने मिलके कुछ शरारत करने का सोचा। तब तक शाम ढल चुका था और गांव में जहां जश्न की तैयारियां हो रही थी, वहीं से उन बच्चों ने कुछ पटाखे चुरा लिए और पकड़े जाने के डर से वो उस जगह से दूर एक ऐसी जगह पे आ गए जो बहुत ही सुनसान था। बस दूर बज रहे माइक के अलावा वहां और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर उन सभी ने वो पटाखे निकाले, पर मुश्किल तब हुआ जब उन्हें ये पता चला कि पटाखे तो उन्होंने चुरा लिए, पर उनको जलाने के लिए माचिस कोई नहीं लाया। अब गुस्से में आके वो लोग एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। इसी बीच उन्होंने गौर ही नहीं किया कि वहाँ उनके अलावा भी एक और छोटा सा बच्चा सिर झुका के खड़ा था। फिर अचानक वो लोग उसको देख के चौंक गए, पर उनके दिलों में थोड़ी आस भी जगी कि शायद उसके पास पटाखे जलाने के लिए आग मिल भी सकता है, क्योंकि उसके हाथों में कुछ था जो कि अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, पर देख के एक जला हुआ पटाखा ही लग रहा था। फिर वो लोग उस बच्चे के पास गए और पूछने लगे कि वो सिर झुका के खड़ा क्यों है, क्या वो उदास है, क्या उसके पटाखे खत्म हो गए हैं। उस बच्चे ने सिर हिला के जवाब दिया, हाँ। अब उन बच्चों ने उसे बोला कि उसके पास अगर पटाखे जलाने के लिए आग मिल सकता है तो वो लोग उनके पटाखों में से कुछ उसे भी देंगे। ये सुनकर ही उस बच्चे ने अपना सर उठा लिया और पलट के चलने लगा, और ये बच्चे भी आग मिलने की उम्मीद में उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर तक वो ऐसे ही चलते जा रहे थे और उनको ये भी पता नहीं चला कि वो गांव से कितना दूर आ चुके थे। फिर अचानक उनको दूर में कुछ रोशनी जैसी दिखी, तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा, क्या यही उसका घर है। उसने फिर से सिर हिला के हाँ बोला और उसके कदम और तेज होने लगे, तो ये बच्चे भी और तेजी से चलने लगे। फिर धीरे धीरे वो जितने पास आने लगे, उनको समझ में आया कि वो रोशनी असल में आग है। वहाँ घर में कुछ जल रहा था। वो बच्चे थोड़े से घबरा गए, क्योंकि वो जितने पास जा रहे थे आग उतना ही बढ़ता जा रहा था। और फिर उनका घबराहट मौत के खौफ में बदल गया जब उन्होंने ये देखा कि वो छोटा सा बच्चा जाके उस आग में कूद गया जहां पहले से ही उसकी माँ जल रही थी। फिर वो दोनों तड़पने लगे, चीखने लगे, और उस चीख से आसमां भी कांपने लगा। उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और उन्हें अभी करना क्या चाहिए। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो बच्चे एकदम से पीछे मुड़ के भागने लगे, और तब तक भागते गए जब तक उनके पैरों में दम था। और फिर उनको अंधेरे में रोशनी दिखी। हाँ, उन बच्चों के माता पिता और गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल जलाकर इसी ओर आ रहे थे उनको ढूंढने के लिए। फिर वो बच्चे उन लोगों के पास आके रुके और कुछ बोलने से पहले ही हर बच्चा बेहोश हो गया। असल में जो हुआ था वो ये है कि पिछले साल दिवाली में एक दुर्घटना घटी थी,
जिस बच्चे को सभी ने जंगल में देखा था, असल में वो और उसकी माँ दोनों पटाखे बनाने का काम करते थे और दिवाली के दिन शायद उस बच्चे को भी पटाखे फोड़ने का मन हुआ होगा, तो उसने गलती से एक पटाखे में आग लगा दिया और फिर सारे पटाखों में आग फैल गई और उससे पूरा घर जल गया, जिसमें वो बच्चा और उसकी माँ दोनों ने अपना जान गंवा दिया। तो इसीलिए उनके रूह को चैन नहीं मिला होगा और वो बच्चा उस रात हाथ में वही जला हुआ पटाखा लेके अंधेरे में भटक रहा था, दिवाली की रोशनी की तलाश में। गांव में अगले दिन एक पूजा रखवाया गया, वो बच्चा और उसकी माँ दोनों की आत्मा की शांति के लिए। वहाँ के लोग अभी तक दिवाली में गांव के किनारे 2 दिए जलाते हैं, उन दोनों के दर्दनाक कहानी को याद करके। इसीलिए कहा जाता है दिवाली में खुशियां मनाओ, पर यह जरूर ध्यान रखना कि थोड़ी सी लापरवाही भी आपके खुशियों के त्योहार को गम के अंधेरों में ढक सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, वो बच्चा क्या कहना चाहता था? वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने भी कभी किसी से ऐसी कोई भी कहानी सुनी है तो वो भी हमें जरूर बताएं। मैं ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां लेके आता रहूंगा हर हफ्ते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ब्रो व्यूज़।